ठीक है, वीवीआर इज बियॉन्ड विजुअल रेंज, क्योंकि पायलट को नजर नहीं आ रहा 100 किलोमीटर दूर, 120 किलोमीटर दूर, लेकिन रेडार जो है वो देख सकता है। तो आपकी ये जो जहाज की नोज अभी आपको आगे नजर आ रही है, उसके अंदर रेडार लगा होता है। उस रेडार की रेंज आजकल जो मॉडर्न एक्टिव वीसा, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे, पहले पुराने पैसे वीसा पल्स डॉपलर होते थे, तो उनकी रेंजेस 30-40 किलोमीटर, फिर 100, फिर 200, अभी 300-400 किलोमीटर तक भी थे। तो ह्यूमन आई डेफिनेटली 300 किलोमीटर दूर तो नहीं देखेगी। इसलिए हम इसको बियॉन्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज के, आपने टारगेट लॉक किया लेट से 300 किलोमीटर पे, और जो आपका मॉडर्न मिसाइल है बीवीआर, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, वो हिट कर सकता था पहले लेट से 60 किलोमीटर पे, इंप्रूव होके 80 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, 120, 150। तो अभी जो PL-15 है चाइनीज, उसका कमाल ये है कि ये 200 किलोमीटर के ऊपर अपने टारगेट को सक्सेसफुली टारगेट उसको शूट डाउन कर लेता है। बिकॉज आपका रेडार जो है उसने उसको लॉक कर लिया, लेकिन लॉक करने का मैंने आपको नुकसान बता दिया कि उसको पता चल जाएगा कि ये मेरे पे फायर करने। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का कमाल ये था कि मैंने अपने जो J-10C फाइटर है उसने अपना रेडार ऑन, ठीक है, किसी और एवैक्स ने या ग्राउंड बेस्ड रेडार ने टारगेट को लॉक की, और मैंने ब्लाइंडली अपना PL-15 जो J-10C ने, अब J-10C की रेंज जो है वो 200 किलोमीटर, 200 प्लस है। इंडियंस को ये धोखा, उनको जो इसको हम स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कहते हैं, ठीक है, टू डिसीव द एनिमी, उनको आज तक समझ नहीं आई कि PL-15E जो है वो एक्सपोर्ट वर्जन है या वो एक्सटेंडेड वर्जन है। इसकी रेंज 145 to 150 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है। उनके एयर चीफ मार्शल भी, एक रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल भदूरिया, यही कह रहे थे कि हमारे इंटेलिजेंस फेलियर है, बेसिकली अजीत दोवल का कसूर है, उसने हमें कहा था कि 150 किलोमीटर तक जाता है, उससे आगे नहीं। तो ये पाकिस्तान ने चीटिंग की है कि 200 किलोमीटर पे हमें मार दिया। ये PL-15 का मैं कमाल जो आपको बताने लगा था अली भाई, कि जो BVR मिसाइल्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स बियॉन्ड विजुअल रेंज, जैसे AMRAAM AIM-120 है, अमेरिका का मीटियोर है जो राफेल पे लगता है, वो बेसिकली जो है वो MBDA कंसोर्टियम है यूरोपियन, वो बनाता है मेनली फ्रेंच। उसके अलावा भी कुछ जो BVR जो इसराइली बनाते हैं, वो डरबी है उसके अंदर। और PL-15 इज द चाइनीज BVR, जिसमें दो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो और दुनिया में किसी BVR में नहीं है, जो सो कॉल्ड बेस्ट BVR मीटियोर या AMRAAM AIM-120 है। पहली तो ये है कि वो जो मैं आपको रेडार का बता रहा था कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार, ठीक है, जो बेस्ट रेडार है इस टाइम एयर टू एयर उसका, और एयर टू ग्राउंड मोड में भी, वो जहाज के अंदर लगा होता है एयरक्राफ्ट। चाइनीज ने सक्सेसफुली उसको मिनिचराइज करके, और छोटा सा जो आगे BVR के अंदर अपना एक रेडार लगा होता है, वो भी उन्होंने एक्टिव वीसा टेक्नोलॉजी का लगा दिया। एक तो उसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि उसको जैम करना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरा वो टारगेट को पिक बहुत दूर से कर, इसके अलावा भी उसके काफी सारे जो है ना वो फायदे हैं। तो पहला फायदा ये हो गया कि एक्टिव वीसा सीकर लगा हुआ है इसके अंदर PL-15 के अंदर, जो और BVRs में नहीं, इवन अमेरिकन में। दूसरा फायदा इसका ये हुआ कि जो इसकी मोटर है वो डुअल पल्स है, क्योंकि जो मिसाइल है उसका इंजन जो है वो गाड़ी के इंजन की तरह, या जो जहाज के इंजन की तरह, जिसको हम एयर ब्रीदिंग इंजन कहते हैं, कि एयर आ रही है अंदर, आप उसका थ्रस्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे गाड़ी का आप एक्सेलेटर दबाएंगे, इंजन ज्यादा जोर लगाएगा, ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। जहाज का थ्रोटल आप जो है ना वो आगे करेंगे फुल फॉरवर्ड, वो आपको ज्यादा थ्रस्ट देगा, पीछे करेंगे कम थ्रस्ट देगा। मिसाइल जो जिसमें रॉकेट इंजन होता है, एमरैम और ये जिस तरह PL-15, वो इस तरह फायर नहीं होते कि वो एयर ब्रीदिंग इंजन, वो रॉकेट इंजन होते हैं। वो एक दफा फायर हो जाता है और पूरी 45 सेकेंड या 50 सेकेंड उसका एक बर्न आउट टाइम है। जैसे ही उसकी मोटर बर्न आउट हो जाती है, उसके बाद वो थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। देन इट हैज टू यूज द मोमेंटम जो उसको 45-50 सेकेंड के अंदर मिल गया था। तो PL-15 का कमाल ये है कि इसकी जो मोटर है वो डुअल पल्स है। वो फायर होने के बाद पहले इनिशियली एक दफा आपको थ्रस्ट देती है, और फिर दोबारा आपको एक और पल्स देती है, क्योंकि आगे उन्होंने जो दो डिफरेंट ब्लॉक्स लगा दिए उसके जो फ्यूल के। तो पहले फ्यूल का एक ब्लॉक बर्न हुआ, फिर फ्यूल का दूसरा ब्लॉक बर्न हुआ, ठीक है। तो अब जब वो मिसाइल ऊपर जाएगा लॉफ्ट करके, तो उसकी मोटर जब बर्न आउट हो जानी थी और उसके बाद उसने सिर्फ अपने मोमेंटम पे नीचे आना था, वहां उसको दोबारा थ्रस्ट मिल जाएगा। इस डुअल पल्स मोटर और एक्टिव ईसा की वजह से जो PL-15 है, दैट इज द बेस्ट BVR, और उसने 200 किलोमीटर पे भी हिट किया है इंडियन एयरक्राफ्ट को। और ये जो PL-15 का ई लिखा हुआ है कि ये एक्सपोर्ट वर्जन है, इसकी रेंज 150 से ज्यादा नहीं हो सकती। इंडियन इंटेलिजेंस ने उनको धोखा दे दिया, और उस धोखे की कीमत उनको 6 नील की सूरत में नहीं, ये। तो अगर लेट सपोज नहीं होता, अगर ये लेट सपोज नहीं होता, जी and they would have kept out of range, let's suppose they knew, what, जी। how would this change फिर अली भाई, dynamic? आप जो किल काउंट है ना, मे बी 2, मे बी 3, लेकिन जो 6 या 7 किल्स है ना, ये अचीव ना होती, बिकॉज जो मेजोरिटी किल्स जो हैं जो मिली हैं, वो उनके पायलट जो है ना वो इसीलिए कॉम्प्लेसेंट हो गए थे
यार इसकी रेंज तो 200 किलोमीटर है, तो मैं 150 किलोमीटर तक जा सकता हूँ, 150 किलोमीटर के अंदर मुझे खतरा होगा, रिस्क होगा।